तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि भैया आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 2, लेकिन पहले हम रिकैप कर लेते हैं एपिसोड नंबर 1 का। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन चिंग कोंग ने 5 स्टेज का एक मार्टल बीस्ट हासिल कर लिया था, जबकि किन नान ने सिर्फ 1 स्टेज का एक स्वर्ड हासिल किया था। जबकि वहाँ पे शोर शराबा हो गया था कि किन चिंग कोंग ही हमारे किन क्लैन का एक जीनियस है, जबकि किन नान एक लूज़र है और उसे इतना जलील किया जाता है स्टेज के पास कि उससे कहा जाता है कि भैया तो निकल हमारे किन क्लैन से। तो देखते हैं कि किन नान ने कौन सी बिग अचीवमेंट की है इस एपिसोड में, जो कि आपको आगे जाके पता चलेगा। सो लेट्स सी। स्टेज पिलर के पास खड़े सब लोग किन्नान के अचीवमेंट देख के हंस रहे थे और एक लड़का उसे देखकर कुछ सख्त अल्फाज कसने पर मजबूर हो गया। किन्नान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ एक क्लास के हेवन रैंक्ड मटेरियल सेपरेट स्वर्ड को ही हासिल कर पाओगे। तुम इतने लूज़र कैसे हो सकते हो किन्नान। एक जीनियस फिर से लूज़र बन गया। हा हा। तुम किस कदर अजीब हो। तुम वाकई उस चीज़ के लायक थे किन्नान जो तुम्हें मिल गई। तुम सिर्फ एक बेकार इंसान हो बस। जब किन्नान खड़ा हो जाता है, एक स्वर्ड उसके फेस के ऊपर खड़ी थी जिसकी स्ट्रेंथ प्योर लग रही थी। किन चिंग कोंग उसे देखते हुए कहता है कि मैं खुद को इतना एक्सपर्ट कर लूँगा कि मेरे जैसा जीनियस ना तो किन क्लैन में मिलेगा और ना ही लिंशु सिटी में। फर्स्ट स्टेज हांग रैंक मटेरियल सेपरेट को सबसे कम स्टेज में शामिल किया गया है। उसको मुकम्मल तौर पर बेफ़ायदा मटेरियल सेपरेट करार दिया गया है। ज़्यादातर लोग कम अज़ कम 2 स्टेज हांग रैंक मटेरियल सेपरेट या उससे ऊपर का स्टेज हासिल कर लेते हैं। एक लड़का किन्नान को देखते हुए कहता है, भाई ये क्या बेकार चीज़ है, टॉप जीनियस फक, हा हा हा। ये सिर्फ 1 स्टेज हांग रैंक मटेरियल सेपरेट वाला कचरा है। ये असल में पूरी तरह एक कचरा है, सिर्फ कचरा, वेस्ट, हा हा हा। वो एक कचरे किन क्लैन से निकल जा। एक एल्डर किन नान को देखते हुए दूसरे एल्डर से कहता है, ये कैसे हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किन क्लैन का टॉप जीनियस हकीकत में बस एक ट्रैश है। एक लड़का जो कि किन नान को देखते हुए कहता है, हर किसी का मार्टल सेपरेट हेवन में पहले से ही तय किया गया होता है। तो कुछ भी हो जाए, अगर तुम अपनी मार्टल स्किल बना भी लोगे तब भी तुम सिर्फ एक ट्रैश ही रह जाओगे और जीनियस बनने के ख्वाब तो तुम बेटा भूल ही जाओ। रियलिटी तो बच्चे ये है कि बिग ब्रदर क्वीन चिंग कोंग ही जीनियस हैं बस। एक एल्डर लड़की को देखते हुए कहता है, कोई नान तो 1 रैंक का हांग रैंक ट्रैश है, इससे तो अच्छा एक सुअर होता है। सोचने वाली बात तो यह है कि हमने उसे असल में अपने क्वीन क्लैन का यंग मास्टर समझा था। एक लड़का क्वीन नान को देखते हुए कहता है, हाँ बल्कि क्वीन नान बिल्कुल भी हमारे क्वीन क्लैन का यंग मास्टर बनने के लायक नहीं है। कुछ लोग क्वीन होंगकोंग को देखते हुए कहते हैं कि क्वीन नान को जिन क्लैन से निकालो उसे निकालना बिल्कुल सही रहेगा। कुछ लोग उसकी बात सुनकर हामी भरते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। सच में मैं बिग ब्रदर क्वीन चिंग कोंग को ही जीनियस समझता हूँ। सिर्फ वो ही हमारे क्वीन क्लैन के यंग मास्टर बनने के लायक हैं। 3 एल्डर्स जो कि खाना खा रहे थे वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हे सुना है लिंशु सिटी के नंबर 1 जीनियस क्वीन नान ने असल में फर्स्ट स्टेज का हांग रैंक्ड मार्टल सेपरेट हासिल किया है। एक एल्डर उनकी बात सुनकर दोनों एल्डर्स को मार्टल एम्परर के कहे गए अल्फाज सवालिया अल्फाज में बयान करता है। ये कैसे हो सकता है कि मार्टल एम्परर ने कहा था कि कोई नान उसकी नस्ल में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। एक एल्डर उन दोनों एल्डर्स की बात को देखते हुए उन्हें कहता है कि कुछ भी मुमकिन नहीं, क्या कोई नान लिंशु सिटी के किसी भी जीनियस से कम है। उस एल्डर की बात सुनकर दोनों एल्डर सिर्फ आह भरकर चुप रह गए। क्वीन क्लैन के कोर्ट यार्ड में एक लड़का कल्टीवेशन पोस्ट में बैठा हुआ था और फिर हमें इस एपिसोड के कल्टीवेशन के बारे में डीपली तौर पर समझाया जाता है कि कल्टीवेशन का रास्ता जिस्म के टेम्परिंग रिलेम से शुरू होता है। ये रिलेम और 10 लेयर्स में तकसीम होता है। टेम्परिंग रिलेम वो प्रोसेस है जिसमें जिस्म को एब्जॉर्ब करने की क्यूआई के साथ टेम्पर भी किया जाता है। मार्टल सेपरेट के स्टेज बहुत अहमियत रखते हैं। एक लड़का जो कल्टीवेशन कर रहा था वो सोचते हुए खुद से बोलने लगता है, हालांकि मैंने 3 घंटे कल्टीवेट करने के बाद भी कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं की। ये मुमकिन है कि क्वीन चिंग कोंग भी इसी दौरान टेम्परिंग रिलेम को पहली लेयर तक ले गया होगा, मगर असल में ये मेरे लिए काफ़ी खुशनसीबी की बात है कि मैंने 1 स्टेज ग्रेड का हांग रैंक मार्टल सेपरेट को हासिल कर लिया है। अगर ये किसी और रिलेम का होता तो शायद मेरे लिए ये उससे भी बुरा होता। उस वक्त जब मैं 14 साल का था और
प्रैक्टिस करने के लिए बाहर गया था, वहाँ अचानक से मैं एक लाइटनिंग स्ट्रॉम में फंस गया और फिर उस स्ट्रॉम ने मुझ पर एक लाइटनिंग बुलेट से अटैक किया। उसके बाद मेरे जिस्म में एक मार्टल सिपरेट दिखाई दिया जिसका नाम मार्टल सिपरेट था। इस डायमंड बैटल सिपरेट को पूरी तरह से हासिल करने के लिए मुझे अपने खुद के मार्टल सिपरेट को कुर्बान करना पड़ेगा। और अगर किसी के पास एक हायर रैंक की मार्टल सिपरेट हो एक डायमंड बैटल सिपरेट को, उसको ओपन करने के लिए चांस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के पास एक फर्स्ट ग्रेड का हांग रैंक मार्टल सिपरेट हो तो वो शख्स भी डायमंड बैटल सिपरेट को ओपन करने में कामयाब हो सकता है। और मेरा मार्टल सिपरेट 1 स्टेज हांग रैंक है, ये मतलब है कि मैं भी डायमंड बैटल सिपरेट को ओपन कर सकता हूँ। और वो खुद को बेसब्री से कहता है कि बाहर आओ स्कारलेट फ्लेम, जल्दी से बाहर आओ। और फिर वो अपनी कल्टीवेशन में और भी ज़्यादा तवज्जो बढ़ाने लगता है। फिर उसके पीछे एक स्वॉर्ड बाहर से निकल आती है जिसको वो खींचकर हाथों में लेता है। और उस स्वॉर्ड को इतना प्रेशर था कि उसके हाथों में नहीं आ रही थी। स्वॉर्ड को इसने अपनी फुल जान के साथ हाथों में जकड़ने की कोशिश की और फिर उसने बहुत ही मुश्किल से फाइनली स्वॉर्ड को अपने काबू में कर लिया और उसका जिस्म पसीने से भरा हुआ था। फिर अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और फिर वो बेहोशी की हालत में आने लगा था जब उसके आखिरी अल्फाज मुंह से निकलते हैं, फाइनली आई अवेकन इट। एक बड़ा सा टैटू उसके पीछे बन गया और फिर वो बेहोश हो गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। इस सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा आने वाली वीडियो का लिंक भी आपको मॉडिफाई करके डिस्क्रिप्शन के नीचे दे देंगे। इसके अलावा भैया आपने हर वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।